सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। कोरोना के निशाने पर जान थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने दांव पर जहान लगा दिया। सख्त लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया, जिसका असर आंकड़ों में दिखता है। जो मृत्यु दर 15 अप्रैल को 3.3% थी, वो 26 मई तक घटकर 2.87% पर आ गई। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से इसे समझा जाए तो भारत में लॉकडाउन की अहमियत और अधिक समझ में आती है। प्रति 1 लाख संक्रमण पर दुनिया में औसत मृत्यु दर 4.5% रही। वहीं भारत में ये सिर्फ 0.3% है। फ्रांस में ये दर 42.3%, इटली में 54.3%, यूके में 55.3%, स्पेन में 61.5% और बेल्जियम में 81.5% मृत्यु दर उसी समय काल में रही। बड़ी और घनी आबादी, हेल्थ सुविधाओं की कमी, स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता का अभाव, सारी परिस्थितियां कोरोना के पक्ष में थीं। लेकिन अगर तब भी भारत दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में खड़ा दिखता है, तो इसके पीछे लॉकडाउन का कड़ा अनुशासन एक बड़ी वजह है। अपने घरों में रहें। 17 जनवरी तक भारत में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब पुणे में थी। चौथे चरण में 26 मई तक भारत में 609 लैब्स तैयार हो गई। लॉकडाउन 1 के समय लोगों के ठीक होने की दर 7.1% थी, जबकि चौथे चरण में यह दर 41.61% हो चुकी है। ये आंकड़े देश के मन में एक विश्वास पैदा करते हैं कि कोरोना से लड़ाई में देश धीरे धीरे ही सही पर जीत रहा है। संक्रमण के बढ़ते केस जरूर चिंता में डालते हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले ये आंकड़ा भी भारत के पक्ष में ही जाता है। 1 लाख की आबादी पर जहां दुनिया में संक्रमण की औसत दर 69.9% है, वहीं भारत में ये सिर्फ 10.7%। जबकि अमेरिका में प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण की दर 486.8% है और स्पेन में 504.6%। लॉकडाउन में रोजगार गया तो करोड़ों श्रमिक गांवों को लौटने लगे। पहले चरण से लेकर लॉकडाउन का चौथा चरण भी बीत गया, लेकिन प्रवासी मजदूर घरों की ओर नहीं लौट पाए। वो अब भी रास्तों में अपनी बदहाली को कंधों पर ढोते हुए घिसट रहे हैं। व्यवस्था नहीं है। वहाँ से भी लोग भगा रहे, कोर्ट में रहते ना बगल वाले साहब लोग, तो बोलते हैं यहाँ क्यों रह रहे हो। अब जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत रोता है, शोर मचाता है, तो कहते हैं यहाँ क्यों रहते हो। तो वो लोग बाहर काम वैसे बंद, ठेकेदार हमारा आता नहीं है, सब मजदूरी करते हैं। तो पूछता बाद में, पहले पुलिस वाला डंडा मार देता है। राजनीति टिकट से लेकर ट्रेन तक, बदहाली से लेकर बसों तक और मदद से लेकर मौत तक खूब हुई, जिसे लॉकडाउन की हर कहानी के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं, तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है, तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने देंगे। जहां पर एक एक कामगार की सुरक्षा, उनकी सकुशल और सम्मानजनक वापसी आवश्यक थी, वहां पर आपने देखा होगा 294 बसें ऐसी थी जिनके पास न फिटनेस थी या फिर उनके पास इंश्योरेंस नहीं थे या दोनों चीजें नहीं थी। सरकारों का बेहतर प्रबंधन मानव त्रासदी के संकट में करोड़ों कामगारों को थोड़ी अधिक राहत दे सकता था, लेकिन करोड़ों लोग सिर्फ बहस का मुद्दा बने।
नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन 4 की छोटी छोटी रियायतों के साथ जिस तरह जिंदगी आगे बढ़ रही है, सवाल कई हमारे सामने इस समय खड़े हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर, लॉकडाउन को लेकर क्या सचमुच में राजनीति के उन आरोपों में दम है जहां कहा गया कि जल्दबाजी में किया गया, ये सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया, या फिर आंकड़े कोई और कहानी कहते हैं? लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ? दूसरे देश जिन्होंने चुना कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, उनका फायदा, उनका नुकसान क्या है? अर्थव्यवस्था कैसी है? जान का हाल क्या है? आज हम देखते हैं लॉकडाउन में क्या खोया है, क्या पाया है, साथ ही खाका आने वाले दिनों का। कहने को ये लॉकडाउन 5 है, लेकिन इसे अनलॉक 1 समझिए। यानी अब तक 68 दिनों से जो ताला लगा हुआ था, उसे खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर क्या खोलना है, कितना खोलना है, ये फैसले पूरी तरह राज्य सरकारों को लेने हैं। यानी ये बंटवारा जिम्मेदारियों को तय करने का है। ये नया दौर जिम्मेदारियों को धारण करने का है। देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। लॉकडाउन हुआ तो क्या मिला? ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। लॉकडाउन न होता तो क्या होता? 135 करोड़ लोगों के हित में और भारत की एकता और अखंडता के हित में जो भी कड़े और बड़े निर्णय करने की आवश्यकता थी या है, वह क्षमता केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। विगत 6 वर्षों के दौरान यह केंद्र में मोदी सरकार ने यह करके दिखाया है।